क्लास 11th के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्व, जो कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चंस है। ये एक्सरसाइज जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम रहता है। तो आइए देखते हैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सॉल्व को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट सिमिलर। इसी प्रकार है हमारा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सीरीज दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या गिवन है? गिवन है हमारा फर्स्ट टर्म मतलब ए। क्या गिवन है? 5/2। और कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो आर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 2/5। 5 से कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आया? 1/2 आया। कॉमन रेशियो हमारा कितना आया है? 1/2 आया है। अब हम लोग को क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है गिवन टर्म्स ऑफ जीपी का। तो हमारा कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म हमारा जीपी का निकल चुका है। आगे का टर्म हम लोग को निकालना है, इसका जनरल टर्म निकालना है। तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होता है? वी नो दैट क्या होता है इसका जनरल टर्म? ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1 होता है। यही जनरल टर्म है। फॉर्मूला हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू द पावर n-1। तो हमको इसी में हमारा, लेकिन हमारा सीरीज क्या दिया हुआ है? सीरीज हमारा ये है। सीरीज हमारा क्या है? 5/2, 5/4 और 5/8 है सीरीज। तो इस सीरीज का कॉमन रेशियो हमारा कितना आया है? 1/2 आया है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग, जनरल टर्म के इस फॉर्मूला में हम लोग ये वैल्यू पुट करना है हम लोग को। क्या हो जाएगा हमारा? इसका nth टर्म ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए मीन्स फर्स्ट टर्म 5/2 इंटू आर कितना है हमारा? 1/2 आ गया। और क्या आ जाएगा? n-1 इस प्रकार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? 5/2 इंटू 1/2 रेस टू द पावर n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 5/2 रेस टू द पावर n। तो ये हमारा जनरल टर्म क्या निकल के आया इस सीरीज का? 5/2 रेस टू द पावर n। ये हमारा क्या निकल के आया है? जनरल टर्म ऑफ गिवन सीरीज ए एन इज इक्वल टू 5/2 रेस टू द पावर n। अब हम लोग को कितना निकालना है? 20th टर्म निकालना है। क्या हो जाएगा 20th टर्म? A20 निकालना है। तो A20 क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। और जहाँ n है उस वहाँ पे हम लोग को क्या रखना है? n है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग को 20 रखना है।
तो हमारा A20 आ गया है, कितना आया है 5/2 A20 आया है। तो यही हमारा 20 टर्म है, इस सीरीज का 20 टर्म है, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने निकाला 20 टर्म और nth टर्म। तो nth टर्म हमारा क्या आ गया 5/2n, और ये आ गया हमारा A20। हम लोग को वैल्यू निकालना था 20 टर्म, तो जहाँ n है वहाँ पे 20 रखना है और इस जनरल टर्म में उसका वैल्यू को रख देना है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 1 का सॉल्व बनाए। आगे के प्रश्न को और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन रेशियो हमारा 2 दिया हुआ है, और 8 टर्म हम लोग का कितना दिया हुआ है 192। तो प्रश्न को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8 टर्म्स इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। तो हम लोग का गिवन में है, गिवन है हमारा क्या दिया हुआ है, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और 8 टर्म A8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 198। तो हम लोग में इसमें क्या नहीं है, हमारा A फर्स्ट टर्म नहीं है, और हम लोग को कितना टर्म निकालना है 12th टर्म निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, इसको मानते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए गिवन जीपी। तो हम लोग जनरल टर्म इसका क्या जानते हैं, हम लोग जनरल टर्म क्या होता है, वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर रेस्ट टू द पावर n-1 होगा। हम लोग का A8 दिया हुआ है, A8 इज इक्वल टू A इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। टू का पावर क्या हो जाएगा हमारा 8, यहाँ है A8 इज दैट मीन्स 8-1 हो जाएगा पावर, इसका 2 रेस्ट टू द पावर 8-1 हो जाएगा। और हम लोग का गिवन है A8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A8 का वैल्यू दिया हुआ है 198 इज इक्वल टू A इंटू 2 रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना आएगा 2 रेस्ट टू द पावर 7 का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 5 का वैल्यू कितना आता है 32 आता है। तो 6 हो जाएगा 64 हो जाएगा, फिर 2 से इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा 128। ये आ गया हमारा 198 इज इक्वल टू A इंटू 2 रेस्ट टू पावर 7 का वैल्यू आया 128। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू मिल जाएगा। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 128। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये जाएगा 2 से अगर ले जा रहे हैं तो 2 6 12 हो गया 2 4, फिर ये आ जाएगा हमारा 9 9। इतना आया A का वैल्यू आया, और जाएगा 3 से जाएगा A का वैल्यू हमारा क्या आया 99/64 आया।
इस प्रकार हम लोग को क्या मिला, 99/64 मिला। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारा ए का वैल्यू आ गया, हमारा ये आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, 12th टर्म। नाउ A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये आया 99/64 इंटू आर हमारा कितना है, आर हमारा 2 है, तो 2⁻12 -1 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा हमारा, 99/64 इंटू a⁻, मतलब 2⁻11 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 99 इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2⁻6 लिख सकते हैं इंटू 2⁻11 हो गया। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 99 इंटू 2⁻11 -6 हो जाएगा। 99 इंटू 2⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर निकल के आ रहा है। इसको 99 इंटू 2⁵ को लिख सकते हैं हम लोग 32। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 3168। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है, अगर कोई जीपी का कॉमन रेशियो दिया हुआ है और कोई टर्म दिया हुआ रहेगा, तो उसको निकालने के लिए हम यही प्रोसेस का उपयोग करेंगे। इसमें से हम लोग को दो ही चीज़ हम लोग को निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग को जानना है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, उसके बाद जितने भी टर्म्स हम लोग को निकालना रहेगा वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और प्रश्न। तो देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। हम लोगों को क्या निकालना है, दिखाना है हम लोग को, शो दैट Q² इज इक्वल टू PS। तो हम लोग का क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। द 5th and 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively, so that Q² is equal to PS। तो हम लोग को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 5th टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, P दिया हुआ है। 8th टर्म का क्या कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और 11th टर्म का कितना दिया हुआ है, S दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये चीज़ दिए हुए हैं और हम लोग को निकालना है, इसको प्रूफ करना है हम लोग को, Q² इज इक्वल टू PS। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म मानेंगे, फर्स्ट टर्म, एंड R द कॉमन रेशियो, ऑफ गिवन जीपी। गिवन जीपी का फर्स्ट टर्म A माने हैं और कॉमन रेशियो हम R। तो हम लोग को पता है
क्या पता है, जनरल टर्म ऑफ ए जीपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 होता है। तो हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग का यहाँ पे गिवन है कितना दिया है, 5th टर्म ए 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसमें रखना है, इस जनरल टर्म में इस सब का वैल्यू को हम लोगों को रखना है। तो ए 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू आर रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू ए आर रेस्ट टू द पावर 4 हो गया। सिमिलरली ए 8 हम लोग को दिया हुआ है, तो ए आर रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एंड ए 11 क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर आर टू द पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं, इसको 1 मान लेंगे हम लोग, इसको 2 मान लेंगे हम लोग, इसको 3 मान लेंगे। तो इस सब को सॉल्व करके हम लोग को क्या निकालना है, ये यहाँ से r का वैल्यू हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करके। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे हम लोग, ये इसको सॉल्व कर रहा है, लेकिन a5 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, a5 का वैल्यू हम लोग को p दिया हुआ है, और a8 का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है, और यहाँ a11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो इस सब को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो डिवाइड करते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 से करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए आर रेस्ट टू पावर 7 डिवाइडेड बाय ए आर रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू q बाय p। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग कोई भी आगे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से करेंगे तो वो इसको भी पहले लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखे हैं हम लोग, तो इक्वेशन 1 को भी बहुत कोई ऊपर लिख के बना सकता है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इस तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, r का पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, q बाय p हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r क्यूब इक्वल टू q बाय p। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि r इक्वल टू क्या आया हमारा, q बाय p रेस्ट टू द पावर 1/3 आ गया। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है q स्क्वायर इज इक्वल टू ps प्रूव करना है। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा ये है, तो r का वैल्यू हमारा ये निकल के आया है। तो इसको ना निकालते हुए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को q स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू a r रेस्ट टू पावर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू आर रेस्ट टू पावर 14 आ गया ये। और हम लोग जानते हैं इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग,
ए आर रेस्ट टू पावर 7 लिख सकते हैं इंटू ए आर रेस्ट टू द पावर क्या लिख सकते हैं, सेवन लिख सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसको ऐसे बनाएंगे। इसको जो है इस प्रकार ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख पाएंगे हम लोग का आ गया है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 14 है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू आर रेस्ट टू पावर 7 लिख सकते हैं इंटू ए इंटू आर रेस्ट टू पावर कितना बचता है, इसमें से 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा 4 लिखेंगे यहाँ पे, और रेस्ट कितना बच रहा है हमारा 14 में 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। और ए रेस्ट टू पावर 4 का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे p है, तो p हो गया। और ए रेस्ट टू पावर 10 का वैल्यू क्या आ गया, q आ गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा, क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। हमको आर का वैल्यू निकालना ही नहीं था, हमारा रिलेशनशिप इसी में पी क्यू एस में ही हम लोग को निकालना है, इसलिए डायरेक्ट जो है हम लोग वैल्यू को हम लोग क्या पुट कर दिए हैं यहाँ पे, है ना, जनरल टर्म में हमारा वैल्यू को पुट कर दिए हम लोग, जिसका वैल्यू हमारा p आ गया है। इस जनरल टर्म में a8 के जगह पे q आ गया है, a5 के जगह पे p आ गया है, a11 के जगह पे हमारा s है, और ये जनरल टर्म में होता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, LHS में ले रहे हैं हम लोग, LHS में हम लोग लिए हैं, LHS में क्या लिए हैं हम लोग, क्यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं लिए हैं। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इधर दिया हुआ LHS में क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर में जनरल टर्म में हमारा ये टर्म आया है a इंटू आर रेस्ट टू पावर 7 है, तो a इंटू आर रेस्ट टू पावर 7 है, उसका स्क्वायर किए, तो यहाँ a स्क्वायर हो गया इंटू आर रेस्ट टू पावर 14। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये आ गया, हमारा क्या आ गया है, क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। तो क्यू स्क्वायर का जब वैल्यू आया है तो क्यू स्क्वायर को हम लोग तोड़ दिए हैं, हमारा किसमें तोड़े हैं, ए स्क्वायर को तोड़े हैं a इंटू ए यहाँ पे, और 14 आर रेस्ट टू पावर 14 को तोड़े हैं हम लोग, किसमें तोड़े हैं, आर रेस्ट टू पावर 4 इंटू आर रेस्ट टू पावर 10 में। तो हमारा दो टर्म हम लोग को यहाँ से मिला हुआ है, इसी को हम लोग थोड़ा अलग अलग कर लिए हैं, और इसका वैल्यू p होता है, इसका वैल्यू q होता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू क्यू, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्व बनाए हैं।